द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसानों के आंदोलन ने एक बार फिर से बीजेपी का कुनबा तोड़ना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन अब फिर से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है और फिर से एक बार भाजपा के अपने नेता अपने सरकार के फैसले के खिलाफ, उनके खिलाफ और किसानों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी में इस्तीफा गिरना फिर से शुरू हो चुका है। सरकार के रवैये से तंग आकर के जहां बीजेपी के कुछ नेता और सांसद अपनी ही सरकार के विरोध में नजर आ चुके हैं, तो कुछ ने सीधा अब इस्तीफा दे दिया है। खबर हरियाणा के हिसार से सामने आई है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव विजेंद्र लोहान ने नारनौद नगर पालिका के पार्षद पद से सीधा इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अब जब तक भारतीय जनता पार्टी किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है, जब तक सरकार नहीं मानते हैं, तब तक वो भाजपा के किसी भी पद को ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि किसानों के आंदोलन पिछले 9 महीने से लगातार सड़कों पर देखकर उन्हें अब बुरा लगा है। इस्तीफा देते हुए बीजेपी पार्षद ने यह कहा है कि मुझे ये लगा कि एक तरफ लोग किसान आंदोलन के पक्ष में अपने सभी पद छोड़ रहे हैं, तो मैं खुद किसान होते हुए कैसे भाजपा की तरफ से बिठाए गए पार्षद के पद का ग्रहण कर लूं, ये ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने भाजपा का पद छोड़ने का ऐलान किया। पिछले 9 महीनों से किसान दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डरों पर हैं और वो खुद किसान के बेटे हैं। तो जब तक भाजपा किसानों की मांगों को पूरा नहीं करेगी, जब तक उनकी बातों को नहीं मानेगी, वो तब तक भाजपा के किसी भी पद को ग्रहण नहीं करेंगे। लोहान ने साफ कहा है, क्योंकि वो एक पार्षद होने के अलावा ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव भी हैं, तो इसको लेकर के उनके खेल के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है, वो भाजपा में रहकर किसानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस पद से दिया हुआ इस्तीफा तब तक वापस नहीं होगा जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक सरकार किसानों से कॉम्प्रोमाइज ना करे, समझौता ना करे। तो हरियाणा में किसान आंदोलन का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। ऐसा असर पड़ा है इसका कि अब बीजेपी के अपने ही पार्टी के नेता, विधायक, पार्षद सब अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले सब बागी तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले तो हाल आप देख रहे हैं, बीजेपी सांसद वरुण गांधी पहले ही सरकार को चिता चुके हैं, किसानों के हक की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देखिए कि किसानों के प्रति बीजेपी सांसद वरुण गांधी के तेवर और सुर बदले बदले से दिख रहे हैं। पहले उन्होंने राजनीति से प्रेरित किसान नेताओं को अपने परिवार का, अपने शरीर का हिस्सा बताया, पार्टी का, देश का हिस्सा बताया और सरकार से मांग की कि उनसे बातचीत की जाए। और उसके बाद बीते दिन आपने देखा कि वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें किसानों के समर्थन में उन्होंने मांगों की एक लंबी सी फहरिस्त, एक लंबी सी लिस्ट उनके सामने रख दी, जिसे देख सभी हैरान परेशान हो गए बीजेपी में। और ऐसी मांगे थी जिसके बारे में अभी तक किसान नेताओं ने भी शायद नहीं सोचा होगा। जो मांग उन्होंने मुख्यमंत्री को थमाई, उसको बीजेपी सांसद ने सरकार के सामने पेश किया, आवाज उठाई किसानों की। मतलब सत्तारूढ़ दल के सांसद द्वारा सार्वजनिक रूप से सरकार और पार्टी के खिलाफ जाना, ये बीजेपी के लिए किसी बड़े मुसीबत से और किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वरुण गांधी को शायद अभी से अगले लोकसभा चुनाव के जीत की चिंता जो है वो बहुत ज्यादा सता रही है। पीलीभीत, नेपाल और उत्तराखंड से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश का बॉर्डर का इलाका जो है, वहां जहां पर घने जंगल है, वहां पे अधिकतर लोग आप देखिए कि कृषि से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग फार्मर्स है वहां पे। तो लाजमी है कि वरुण गांधी को लगता है कि अगर किसान आंदोलन और भी लंबा खींचा तो उसका असर लोकसभा चुनाव पर सीधा पड़ सकता है और उनके पद पर पड़ सकता है। तो इसको लेकर के बीजेपी सांसद पहले ही बागी तेवर अपना चुके हैं और यही हाल भाजपा का अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, जहां विजेंद्र लोहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है किसान आंदोलन को उग्र होता हुआ देख करके। लेकिन इसके पहले भी आप देखिए कि कई बीजेपी के नेता हैं किसान आंदोलन के शुरुआत में हरियाणा में जो बीजेपी को अलविदा कह चुके हैं। अभी बीते महीने की अगर हम बात कर ले तो बीते महीने ही हरियाणा के ऐलानाबाद में भाजपा को बड़ा झटका लगा था। भाजपा के टिकट पर ऐलानाबाद से चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहने का फैसला लिया था। उन्होंने, पवन बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने समर्थकों के साथ भाजपा छोड़ने का ऐलान किया था और बेनीवाल ने यह कहा था कि वो किसान के बेटे हैं। किसान बॉर्डर पर इतने लंबे समय से बैठे हैं और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही और इसी से दुखी होकर के उन्होंने भाजपा को छोड़ने का फैसला लिया था। इसके अलावा हरियाणा भाजपा के नेता और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव
रामपाल माजरा पार्टी से इस्तीफा दे चुके थे। उसकी भी खबर हमने आपको दिखाई थी। उन्होंने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए ये कदम उठाया था। पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में नजर आ रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं पूरी तरह से इन कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के साथ खड़ा हूं। मुझे लगता है कि ये कानून न केवल किसान विरोधी है, बल्कि इसे अगर लागू किया जाता है तो इसका समाज के बाकी के जो दूसरे वर्ग हैं उन वर्गों पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इतना कहते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और किसान आंदोलन को समर्थन देने चले गए थे। किसानों को खूब समर्थन मिला था उनका। और आज देखिए कि 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिसे नगर पालिका का मनोनीत पार्षद बनाया था, उसने भी आज किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी को अलविदा कह दिया है। पार्षद पद से इस्तीफा देने वाले विजेंद्र लोहान ने यह कहा है कि जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक भाजपा में कोई पद नहीं लूंगा। तो अब लगातार पार्टी से नेताओं का इस्तीफा और चेतावनी आने के बाद इन सब के बाद अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार आखिर कब तक इसे ऐसे ही सहते चलेंगे, कब सरकार की नींद खुलेगी और वो ये देखेंगे कि उनके जिद के कारण पार्टी धीरे धीरे किस तरीके से टूटती और बिखरती जा रही है। ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।